बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय राम जी यादव जी ने स्वेच्छानुसार सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान, योग और भक्ति ये तीनों को मिला देने से परमात्मा रूपी मिठाई की प्राप्ति होती है। जैसे सूजी, चीनी और घी को मिलाइए तो क्या बनता है? सुंदर मिठाई बनती है। उसी प्रकार ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति करने से परमात्मा रूपी मिठाई की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान चाहिए, ज्ञान के साथ योग भी चाहिए और योग के साथ भक्ति भी चाहिए। ज्ञान और योग दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है। भगवान शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए हैं और जिज्ञासा किए कि हे प्रभु, संसार के लोगों के कल्याण के लिए आप कोई ऐसा मार्ग बतलाइए, ऐसा उपाय बतलाइए जिससे संसार के प्राणी जो त्रस्त हो रहे हैं उनके जीवन का हाहाकार समाप्त हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाए। इसके लिए प्रभु कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं। लेकिन प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान श्रेष्ठ है या कि योग श्रेष्ठ है? यह सुनकर भगवान देवों के देव महादेव शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरे विचार में योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षराढ़ भयसेत्। कि जो योगहीन ज्ञान है भला मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ्य हो सकता है? जिस प्रकार योगहीन ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हे ब्रह्मा जी, ज्ञान रहित जो योग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थ्यवान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे विचार में तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षोरढ़ भयसेत्। इसीलिए योग साम्राज्य की चाहना रखने वाले जो मुमुक्षु प्राणी होते हैं
मुमुक्षु प्राणी किसको कहा गया? मोक्ष के साम्राज्य चाहना रखने वाले, मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले जो मुमुक्षु प्राणी है, मेरे विचार में ज्ञान और योग दोनों को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए, तभी उसको परमात्मा रूपी रत्न की प्राप्ति होगी, अन्यथा परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई अब मैं भी हो गई लाल। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। हम लोग लाल लाल कहते हैं, लेकिन वह लाल हम सबके पास में है, लेकिन हम कंगाल बने हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि वह लाल जहाँ है उस लाल में गांठ लगा हुआ है। वह गांठ क्या का है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। उस परमात्मा रूपी लाल में जड़ और चेतन की गिरह पड़ गई है। जब तक जड़ और चेतन की गिरह नहीं खुलेगी, परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होने वाली नहीं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो जड़ और चेतन, गुण और दोष, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा दोनों से मिला करके बनाया है। इसीलिए संसार में कोई सोचे कि हमसे केवल अच्छा ही अच्छा होने वाला नहीं है। अगर कोई सोचे कि हमसे केवल बुरा ही बुरा हो तो वह भी होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, और कोई कितना भी अच्छा करे उससे कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा की रचना ही ऐसी है, उनकी सृष्टि ही ऐसी है कि जड़ चेतन गुण दोष में से मिलाकर विश्वकर्मा ने इस संसार की रचना की। विश्वकर्मा किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया, जिसने कि विश्व की रचना की। विश्व की रचना करने के कारण परमात्मा का एक नाम और हो गया, उसका नाम पड़ा विश्वकर्मा। हम यह नहीं समझे कि यहाँ जो विश्वकर्मा शब्द आया है किसी देवी देवता के लिए, जी नहीं। यहाँ विश्वकर्मा से तात्पर्य परमात्मा से है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करता। तो वे विश्वकर्मा ने इस संसार की रचना की। इसलिए संत हंस गुण गहहीं, संत हंस गुण गहहीं। संत जो होते हैं हंस के जैसे होते हैं इस संसार में। संत हंस गुण गहहीं। संत जो होते हैं इस संसार में हंस के जैसे होते हैं। वे क्या करते हैं? गुण को ले लेते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। पर दोष वारी विकार, मतलब दोष रूपी विकार को वे छोड़ देते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गाय पर दोष वारी विकार। तो संत जो है वे हंस के तरह इस संसार में होते हैं। इस संसार में हंस कौन है? संत। इसलिए संत को परमहंस भी कहा गया। महर्षि में ही परमहंस लिखा हुआ है ना। तो संत जो होते हैं वे परमहंस के जैसे होते हैं। जैसे हंस कहाँ पाया जाता है? हंसों में एक होता है राजहंस। राजहंस कहाँ पाया जाता है? मान सरोवर में। अब मान सरोवर में बहुत मोती है। जो हंस होता है, हंसों में जो राजहंस, वह केवल मोती को चुनता है, जल को छोड़ देता है, वह मोती ही चुनता है। राजहंस के सामने दूध में पानी मिला के रख दीजिएगा तो वह दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। मतलब गुण को ग्रहण कर लेता है, दोष को छोड़ देता है। उसी प्रकार परमात्मा रूपी विश्वकर्मा ने जब इस संसार की रचना की तो संसार को गुण और दोष से मिला करके बनाया। लेकिन संत रूपी जो परमहंस होते हैं, राजहंस होते हैं, वे इस संसार से गुण को ग्रहण कर लेते हैं और दोष रूपी पानी को छोड़ देते हैं।
लेकिन संसारी लोग क्या करते हैं? संसारी लोग गुण को छोड़ देते हैं, अवगुण को ग्रहण करते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। लेकिन संत ऐसे नहीं होते, संत ऐसे नहीं होते हैं। संत कैसे होते हैं? एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, मन महीन करी लीजिए जब पीब लागे हाथ, जब पीब लागे हाथ नीच हुए सबसे रहना, पच्छा पक्षी त्यागी के ऊंच बानी नहीं कहना, गाली को दई जाए क्षमा करी चुप हुए रहना, सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, दोनों हाथ उठाए शीश पर सबके आने, पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ, हम मन महीन करी लीजिए जब पीव लागे। हाँ, जब परमात्मा मिल जाते हैं कितना सूक्ष्म हो जाता है, कितना सूक्ष्म हम हो जाते हैं। सूक्ष्म को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तो पहले अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा। और अपने को ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए साधन भजन, इसी के लिए साधन भजन, इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। ध्यान सत्संग करके साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करनी पड़ेगी। जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं वे ही उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात परमहंस की श्रेणी में आते हैं। आज तो जिसके नाम के साथ देखिए परमहंस, अब तो हर कोई परमहंस डालने लगे। पहले तो हम देखते थे कि डालते थे, क्या डालते थे? उसमें लिख देते थे महर्षि, महर्षि सब अपने नाम के साथ महर्षि। अब उससे भी नहीं हुआ तो संत भी अब डाल देते हैं। अब उससे भी नहीं हुआ तो महर्षि, संत, और उसके बाद और करते करते अब तो ऊंचा ऊंचा पद ब्रह्म ऋषि, महर्षि के बाद ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि भी डाल देते हैं, ठीक है ना। हंस, परमहंस सब हैं, कुछ भी नहीं। ये सब पद किसके साथ लगाया जाता है? जो साधना में पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्ण हो गए हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की उपाधि की आवश्यकता ही नहीं है। परमहंस सब नहीं होते, ब्रह्म ऋषि सब नहीं होते हैं। जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज जालंधर गए हुए थे, उनके पास एक पत्रकार साहब आए, उनका नाम था विजय निर्वाध। आकर गुरु महाराज से कहते हैं, हुजूर अगर आज कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो कल अपने को सद्गुरु कहलाने लगता है, अब परसों वह घोषणा कर देता है कि मैं ही भगवान हूँ। गुरु महाराज सुन करके मुस्कुराने लगे और कहें कि देखो जी, मैं किसी को यह नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि उस ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि मैं खुद उसकी भक्ति करता हूँ, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ। प्रसंगवश गुरु महाराज ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो वेद का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता है उसको ऋषि कहते हैं। महर्षि जो बातें वेद में बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल चलता है, मतलब जो निधि ध्यासन करता है, ठीक है ना, अनुकूल चलता है मतलब निधि ध्यासन करता है, निधि ध्यासन में कुछ अनुभूति को
प्राप्त कर लेता है तो उसको महर्षि कहते हैं। और साधना करते करते जब साधना के परम प्रकाष्ठा को वह प्राप्त करता है तब उसे हम ब्रह्म ऋषि अर्थात अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तब उसको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। प्रसंगवश विजय निर्वाद कहते हैं कि हजूर ब्रह्म अस्मि के संबंध में, अहम ब्रह्म अस्मि के संबंध में आपका क्या कथन है? गुरु महाराज कहते हैं पूर्णतः, यह पूर्णतः सत्य है कि अहम ब्रह्म अस्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, यह पूर्णतः सत्य है। लेकिन हाँ, यह दशा तब प्राप्त होती है जबकि नदियाँ सागर में जाकर के मिल जाती है, जब जीव स्व को मिटाकर पीयू में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब इस दशा की प्राप्ति होती है, अहम ब्रह्म अस्मि। गुरु महाराज प्रसंगवश कहते हैं कि इस दशा को प्राप्त सब कोई नहीं कर सकते हैं। विजय निर्वाद कहते हैं कि गुरुदेव हम लोग तो दिन भर संसार के काम धंधों में व्यस्त रहते हैं, ईश्वर का विधि और विधान नहीं जानते हैं कि हम उनकी भक्ति कैसे करें, उसकी विधि और विधान नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, ईश्वर को कभी भूलते नहीं हैं। तो क्या परमात्मा के चरणों में हमारा कुछ स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गुरु महाराज कहते हैं कि अवश्य मिलेगा। सुनो, मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए मिलने के लिए। जब भगवान के पास गए तो देखा भगवान बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तो अर्जुन के मन में वह पूरी दुनिया तो इनका ध्यान करती है, ये किनका ध्यान कर रहे हैं? जब भगवान का ध्यान टूटा तो अर्जुन को देखते हैं सामने, कहते हैं अर्जुन तुम बोलो क्या बात है? अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि पूरी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, प्रभु आप किनका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन देखो, जो भक्त मेरा ध्यान करता है अवश्यम भावी है कि मैं भी उसका ध्यान करूं। तो जो भक्त मेरा ध्यान करता है ऐसे भक्तों का मैं ध्यान करता हूं, ऐसे भक्तों का मैं ध्यान करता हूं। तो जो भगवान पर ध्यान लगाएंगे तो भगवान उनका भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए, ईश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए। यह सुनकर विजय निर्वाद बड़े प्रभावित हुए और गुरु महाराज से आज्ञा मांग करके वे अपने घर चले गए। इसलिए अगर एक ध्यान लगाना है तो एक ईश्वर का ध्यान लगाइए। थोड़ा सा हम पानी पिएंगे, प्यास लग गई। जरा सुसुम पानी वहीं पर कहना बोला सीधा न है। छोड़ दीजिए, हाँ? छोड़ दीजिए। नॉर्मले दीजिए, देर लग जाएगा। नॉर्मले पानी लाइए। नहीं नॉर्मले पानी लिया है जल्दी से। सुसुम पानी है दिन लाइए ना, हम पी लेते हैं। पी लेंगे। ठीक है। माता जी पानी लेके आइए। हम फोन किए, खाने खा रहे थे, पानी पिए न होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए हमें हर पल ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया। वे क्या कहते हैं? पलटू सोवे मगन में
असाहिब चौकीदार, असाहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागी, आ दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागी। जाके सिर पर राम ताही के बाल न बांके, आ गाफिल में मैं रहो आपुनी आपुई ताके। सोच हमको नहीं, अरे सोच तो उनको है भारी, आ पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पे, आ डारी दियो सब भार, आ पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। परमात्मा हमारी चौकीदारी करते हैं, इसलिए सब कुछ हम लोग कहते हैं ना, पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। यह पाखंड क्या है? यही आडंबर, आडंबर करना, अहंकार, इन सबको हटा करके निष्कपट होना पड़ेगा। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक था। वह बालक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करता था। एक दिन राजा साहब उसी जंगल में शिकार करने के लिए गए तो राजा साहब की नज़र उस बालक पर पड़ गई। राजा साहब ने देखा यह बालक देखने में कितना सुंदर है, इच्छा होती है कि इसको अपने साथ राजमहल लेकर जाऊं। तो वह उस बालक से कहते हैं, अरे बालक, तू तो देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन इस घने जंगल में तू क्या कर रहा है? तो कहा, इस जंगल में मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। कहा, अरे इस जंगल में बड़े हिंसक हिंसक विषैले विषैले जीव जंतु रहते हैं, बाघ, सिंह, सांप, बिच्छू रहता है। तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। जैसा भोजन मैं करता हूँ वैसा भोजन तुमको भी मिलेगा। जिस तरह का कपड़ा मैं पहनता हूँ वैसा कपड़ा तुमको भी मिलेगा। और जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे सिपाही मेरी पहरेदारी करते हैं, वैसे ही जब तुम भी सो जाओगे तो सिपाही तुम्हारी पहरेदारी करेंगे। यह सुनकर वह बालक क्या कहता है कि महाराज, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजा साहब कहते हैं, कहो क्या शर्त है? तो शर्त यह है कि आप भूखे रहेंगे लेकिन मुझे भोजन कराएंगे, क्योंकि मेरा जो मालिक है वह भोजन नहीं करता है लेकिन हमको भोजन कराता है। मेरा जो मालिक है वह स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है लेकिन मुझे वस्त्र पहनाता है। मेरा जो मालिक है स्वयं सोता नहीं है, लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो वह जग करके मेरी पहरेदारी करता है। तो राजा साहब सोचने लगे, इस घने जंगल में ऐसा मालिक कौन है? तो राजा साहब कहते, तब तेरा कहना यही है कि मैं नंगे रहूं तुझे वस्त्र पहनाऊं, मैं भूखे रहूं तुझे भोजन कराऊं, और तू सो जाए मैं जग कर तेरी पहरेदारी करूं। कहा, हाँ महाराज, मेरा तो मालिक ऐसा ही करता है। तो राजा साहब कहते हैं, वह मालिक कौन है जरा हम भी सुने, हम भी जाने। तो वह बालक कहता है कि महाराज, मेरा जो वह मालिक है वह है परमात्मा, वह है ईश्वर, वह है ईश्वर। वह स्वयं भोजन नहीं करता है लेकिन मुझे भोजन कराता है, स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है लेकिन मुझे वस्त्र पहनाता है, स्वयं सोता नहीं है लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो वह जग कर मेरी पहरेदारी करता है। वही है मेरा ईश्वर, वही है मेरा भगवान। तो फिर मैं ऐसे परमात्मा को छोड़कर आपके साथ क्यों जाऊं? वही तो मेरी रक्षा करता है इस घने जंगल में विषैले विषैले हिंसक जीव जंतु से।
तो देखिए एक बालक है, उसको कितना ईश्वर पर विश्वास है। राजा सुन करके मन में वैराग्य हो जाता है और उस मुनि बालक के चरणों में गिर जाते हैं और मुनि बालक को अपना गुरु बनाते हैं। और गुरु बनाकर राजा भी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान करने लगते हैं। देखिए कैसा ज्ञान है। तो जब तक हम एक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति करने के पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है। संत कबीर साहब ने कहा, जस कथिए तस होत नाही, अजस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होए। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सृजन हार। संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए, सकल मार में रमी रहया मेरा साहब सोए। रहे निराला मारते सकल मार के माही, कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाही। मेरा साहब एक तू दूजा कहाँ न जाए, दूजा साहब जो कहूँ साहब खरारी साए। संत कबीर साहब कहते हैं वह ऐसा ईश्वर है, वह ऐसा मेरा परमात्मा है। क्या कहते हैं, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए। संपुट मतलब होता है डब्बा या माता का गर्भ। जो माँ के गर्भ में आता है फिर संसार में उसका जन्म होता है, वह मेरा मालिक नहीं है। संपुट माही समाइया सो साहब नहीं हुए। अरे सकल मार में रवि रहया, मेरा तो मालिक हुआ है जो कि सृष्टि के कण कण में समाया हुआ। रहे निराला मारते सकल मार के माही, सृष्टि के कण कण में समाकर वह सृष्टि से कितना बाहर है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाही, जाके मुंह माथा नहीं नहीं रूपक रूप, अपूप बास थे पतला ऐसा तत् अनूप। संत कबीर साहब कहते हैं वह जो परमात्मा है उसका न तो मुंह है, न माथा है, न आँख है, न नाक है, न कान है, न मुंह है? उसका कोई रंग रूप ही नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। पुहुप बास थे पतला, जैसे फूल है, फूल को हम देख लेते हैं लेकिन उसमें जो बास है, जो सुगंधी है, उसको देख नहीं पाते, उसका अनुभव करते हैं। जैसे नाक के पास लेके आते हैं फूल को, पता चल जाता है कि इसमें गुलाब की खुशबू है, कि इसमें गेंदा की खुशबू है, कि चंपा की खुशबू है, कि चमेली की खुशबू है। ठीक उसी प्रकार वह जो परमात्मा है, जिस तरह फूल में सुगंधी रहती है, फूल को तो हम देख लेते हैं, सुगंधी को नहीं देख पाते, वैसे ही वह जो है परमात्मा है, हम सबके भीतर है, वह हम सबके भीतर है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जाके मुंह माथा नहीं नहीं रूपक रूप, हर प्रकार के अंग प्रत्यंग से वह रहित है। वेद में मंत्र आया है, ओम स योजत उरुगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिन संक्रीणोते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिदृषि नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है।
इनके द्वारा वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब भी ग्रहण किया जाएगा कैसे किया जाएगा? केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही हम परमात्मा को ग्रहण कर सकते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न मानो ते सुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनहों के साईं। अरे जो कोई रूह आपनी देखा, सो परमारथ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। जिस दिन हम परमात्मा के स्वरूप को जान लेंगे, उसी दिन हमको पता चल जाएगा कि संसार में जितने भी रूप हैं, सब रूपों में उसी ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देगा। देखे पानी प्यास, देखे बहुत प्यास लग रहा है। देखें सुसुम के बस। तो जिस दिन हम उस एक परमात्मा को देख लेंगे, संसार में जितना भी रूप है सभी रूपों में उसी एक ब्रह्म को देखेंगे। हमेशा याद रखिए, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान किसको कहा गया और विज्ञान किसको कहा गया, इसको समझ लीजिए। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान क्या है? भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा था, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं? तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे भाई, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, आ देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान उसी को कहा गया जहाँ किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भावना नहीं है, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे, यह ज्ञान है। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे, यह क्या है? ज्ञान है। समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे, वही ज्ञान है। अभी आप देख रहे हैं सब में एक ब्रह्म को दिखाई दे रहा है ब्रह्म, तब क्या दिखाई दे रहा है? आप सब में क्या देख रहे हैं? आप सब में क्या देख रहे हैं? एक ब्रह्म को देख रहे हैं? नहीं, तो इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ है। तो सब में क्या देख रहे हैं? हम सब में यही देख रहे हैं कि कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरे पिताजी हैं, कोई मेरे चाचा जी हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है। यही ना देख रहे हैं सब में। तो यह ज्ञान नहीं है। बस एक लाइन में समझ जाइए, तब यह ज्ञान है। ज्ञान किसको कहा गया? तो भगवान श्री राम ने कहा, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, अदेख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान उसी को कहा गया जहाँ किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भावना नहीं है, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे, यही ज्ञान है। लेकिन यह नहीं देख रहे हैं, यह नहीं देख रहे, तो यह ज्ञान नहीं है।
जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है यह ज्ञान, और जो एक ब्रह्म में संपूर्ण चराचर प्राणियों को देखता है यह विज्ञान। जो एक ब्रह्म में संपूर्ण विश्व को देखता है, ठीक है ना, संपूर्ण चराचर जगत को देखता है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देखता है यह विज्ञान। और जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे यह ज्ञान, और जो एक ब्रह्म में सबको देखे यह विज्ञान। यह विज्ञान है। तो याद रखिए, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमारे मन में किसी के प्रति रोष नहीं होगा, किसी के प्रति क्रोध नहीं होगा, किसी के प्रति लोभ नहीं होगा, किसी के प्रति मोह नहीं होगा, किसी के प्रति कामना नहीं होगी, किसी के प्रति वासना नहीं होगी, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होगा। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देख लेगा, कहेगा इसमें भी ब्रह्म उसमें भी ब्रह्म, तो फिर काम काहे का, लोभ काहे का, मोह काहे का, ईर्ष्या किससे, द्वेष किससे, सब में तो वही ब्रह्म देख रहा है। और जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को नहीं देखता है उसी के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष होते रहता है। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है, चाहे वह किसी भी मत का क्यों ना हो, कोई कबीर पंथी हैं, वे संत कबीर साहब को याद करते हैं तो वही परमात्मा कबीर का रूप धर के आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो उनको लगता है हमारे गुरु महाराज मेरी रक्षा की। बात समझिएगा, ज्ञान कहाँ है, मैं दिखा रहा हूं। जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की पूजा करते हैं वह महर्षि में ही दास को याद करते हैं। तो वही परमात्मा महर्षि में ही दास का रूप धर के आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो उनको लगता है हमको सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने मेरी रक्षा की। कोई गोस्वामी तुलसीदास को मानते हैं, उनको याद करते हैं तो वही परमात्मा तुलसीदास का रूप धर के आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो मतलब जिसको हम याद करते हैं वह परमात्मा ऐसी माया करते हैं कि वही रूप धर के आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि न तो कबीर अलग है, न सूर अलग है, न तुलसी अलग है, न महर्षि में ही अलग है, न पलटू अलग है। जो ब्रह्म में मिल गया वह ब्रह्म हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन ऐसी। तो जो उस एक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसी के समान हो जाता है। तो भक्त जिस जिस भाव से भगवान को याद करते हैं भगवान उसी रूप को धर के आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए पूर्ण संत सदगुरु चाहिए। जो पूर्ण संत सदगुरु होते हैं वे क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। साचो उपदेश देत, भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म में चरतु है। असुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, असंत जन तो निशिदिन कछु देवहु करतु है। वे हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। ऐसे होते हैं संत, वे हमेशा हमें कुछ न कुछ देते ही देते रहते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं। और अगर कुछ हमसे लेते हैं तो हमारे अंदर का काम लेते हैं, हमारे अंदर का क्रोध लेते हैं, हमारे अंदर का लोभ लेते हैं, हमारे अंदर का ईर्ष्या द्वेष लेते हैं। इन सब का वे हरण करते हैं और देते हैं तो क्या देते हैं?
तो ज्ञान वैराग दया मन राखूं कहे कबीर दिल की। ज्ञान वैराग्य और दया हमारे भीतर में देते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बृहतंत्र सार में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजुत गुरुम। कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, इसलिए ज्ञान से दुर्लभ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थवान नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। पुट्टद्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते तत्र संस अस्थतम मनः कृत्वा तम ध्यायेत पार्थ ईश्वरम। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, पुट्टद्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते। दोनों नासापुटों से वायु बाहर होकर जहाँ लय को प्राप्त करती है, वहीं पर मन को अस्थिर करके हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यह भगवान कृष्ण कला बतला रहे हैं, किसको? अर्जुन को बता रहे हैं कि पुट्टद्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते। दोनों नासापुटों से वायु बाहर निकलकर जहाँ लय होती है, वहीं पर मन को अस्थिर करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तत्र संस अस्थतम मनः कृत्वा तम ध्यायेत पार्थ ईश्वरम। उसी स्थान का नाम है नासाग्र, मतलब नासाग्र में ध्यान लगाना चाहिए। जो बात भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वही बात उद्धव जी को कह रहे हैं उत्तर गीता में। उत्तर गीता में मंत्र आया है, मुहूर्तमपि यो गच्छे नासागरे मनसा स सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। एक मुहूर्त के लिए या एक क्षण के लिए भी मन सहित नासाग्र में जाकर जो ठहरता है या नासाग्र में अपने मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है, उस पाप से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कितना भारी भारी पाप? तो भगवान ने कहा तपे द्वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य क्लाम नारहंति षोडशीम ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेंधनम। भगवान ने कहा जैसे जलावन ईंधन लकड़ी को जला करके राख करता है, वैसे ही यह जो ध्यान योग है 1000 ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। एक पैर पर जो खड़ा होकर 1000 वर्ष तक ध्यान करता है, उसका जो फल है ध्यान योग के 16वें अंश में से 1 अंश के बराबर भी नहीं है। 1 अंश के बराबर भी नहीं है। कैसी कला भगवान बतलाते हैं। उद्धव जी से कहते कि हे उद्धव, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। कि सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर धर गर्दन मस्तक को सीधी रेखा में रखते हुए दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखें और आंखों को बंद करके नासाग्र में दृष्टि की दोनों धारों को स्थिर करता हुआ भगवान ने कहा नासिकाग्रम, नासाग्र में अपने चित्त को लगा करके उस परमेश्वर को पाने के लिए अभ्यास करो। मतलब वहाँ प्रभु को पाने के लिए ध्यान लगाओ। नासाग्र में ध्यान लगाने की आज्ञा भगवान कृष्ण की है।
तो भगवान कृष्ण तो नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन नासाग्र का पता कितने लोगों को है कि नासाग्र का स्थान कहाँ है? बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाए। बाल गंगाधर तिलक कितने बड़े विद्वान हुए, उन्होंने गीता रहस्य की रचना की। बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रह करके गीता रहस्य की रचना की, और उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण जिस नासाग्र में ध्यान लगाने से जीव का कल्याण होता है, वह नासाग्र का स्थान नाक की नोक है। बताइए, अब कोई पढ़ेंगे तो नाक के नोके पर न ध्यान लगाएंगे जी, और कितनों नाक के नोक पर ध्यान लगा ले उसका कल्याण होगा? कल्याण होने वाला तो वह नासाग्र नाक की नोक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का नासाग्र किसको कहा गया? नाक की नोक को नहीं कहा गया। वह नासाग्र दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, उसी को नासाग्र का स्थान कहा गया। दोनों आंख और नासिका का मिलन स्थान, मतलब नासाग्र का हिंदी क्या होता है? नासाग्र का अगर कोई कहे कि अर्थ कीजिए पहले, नासाग्र एक शब्द है, ठीक है ना? नासाग्र क्या है? एक शब्द है। अब उस शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे हम एक शब्द लिखते हैं जल पात्र, एक शब्द लिखें जल पात्र, अब बराबर देखिए उसका मीनिंग क्या होगा? जल रखने का बर्तन। जल पात्र का मतलब क्या हुआ? जल रखने का बर्तन। उसी प्रकार नासाग्र, तो इसका हिंदी लिखिए, तो इसका हिंदी होगा नासिका का अगला भाग, कि नासिका का अंतिम भाग। नासाग्र का मतलब क्या होगा? नासिका का अगला भाग, वही हुआ नासाग्र। तो नासिका का अगला भाग, नाक का जो नोक है, यही ना नोक है, तो नासिका का अग्र भाग है कि नासिका का निचला भाग है? ये जो नाक का नोक है, ये नासिका का अगला भाग है कि नासिका का निचला भाग है? ये नासिका का अगला भाग, ये नासिका का अगला भाग नहीं है, ये निचला भाग है। ये नासिका का क्या है? निचला भाग है। नासाग्र का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, नासाग्र का मतलब होता है नासिका का अगला भाग। अब देखिए प्रारंभ कहाँ से हुआ? ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन है? आंख। तो सबसे ऊपर है आंख, सबसे ऊपर क्या है? और उसके नीचे दूसरा ज्ञान इंद्रियां कौन है? कान। तो आंख के नीचे क्या हो गया? कान। और कान के नीचे क्या हो गया? नाक। ऊपर से न शुरू हो रहा है, तो नासिका का अगला भाग कौन होगा? जहां से नासिका प्रारंभ हुआ है। नासिका प्रारंभ कहां से हुआ है? जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, यहां से प्रारंभ हुआ। तो अगला भाग ये ना हुआ, और निचला भाग यहाँ तो नाक खत्म हो गया। तो ये अग्र भाग कैसे हुआ? यहाँ नासिका समाप्त हुई, इसके नीचे अब मुंह आ गया, तो फिर अगला भाग हुआ कि निचला भाग हुआ? तो बड़े बड़े विद्वान इस रहस्य को नहीं जान पाए, यही मैं बता रहा हूं। तो जो भी विद्वान नासाग्र पढ़ेगा भगवान कृष्ण का गीता कि नासाग्र, तो वो नाक का नोक ही कहेगा। आगे का भाग नासिकाग्र मतलब नासिका का अग्र भाग, और वो कहेगा यही है अग्र भाग। समझना पड़ेगा, बहुत बारीक ज्ञान है ना। तो नासिका का अगला भाग नहीं है, यह नासिका का निचला भाग, अंतिम भाग। नासिका का अग्र भाग देखिए, नासिका कहाँ से अगला भाग यहाँ अंतिम हुआ, और ऊपर जाइए तो अगला आ रहा, ऊपर आते आते यहाँ से नासिका प्रारंभ हुई है, तो अगला भाग यहाँ ना हुआ। तो जहाँ से नासिका प्रारंभ हुई है, तो दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, उसी को नासाग्र का स्थान कहा गया। और वह स्थान बाहर में नहीं है, भीतर में है।
भीतर में है। आंख बंद करके वहां ध्यान लगाना पड़ता है, वहां ध्यान लगाना पड़ता है। वही है नासाग्र का स्थान। तो जिसको भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने नासाग्र कहा, उसी को भगवान शिव जी ने सुषुम्ना कहा। सुषुम्ना, सुषुम्ना में ध्यान लगाने के लिए। और उनकी वाणी में आया सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति। सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायम यदा योगी सुनलग्नो लवनाम्बुवत। सुषुम्नायम यदा योगी लीयते छिर निर्वत। भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गति। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी लियते छिर निर्वत दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गति। तब उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। जो सुषुम्ना में नासाग्र में ध्यान लगा करके रखता है, ध्यान लगाते लगाते जब सुरत का सिमटाव होता है, तब यह जो सुरत है चार अंतःकरण की इंद्रियों के संग उस सुषुम्ना रूपी द्वार में नासाग्र में प्रवेश करती है। और नासाग्र में जब सुरत प्रवेश करती है तो वह उस द्वार में प्रवेश करके अंधकार से प्रकाश मंडल में जाती है। और प्रकाश मंडल में शब्द का अवलंब मिलता है और शब्द की धार को पकड़ करके यह सुरत सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त करती है। तब जीव को मुक्ति मिलती है। तो भगवान शिव जी ने इसको सुषुम्ना कहा। दूसरी जगह भगवान शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुषुम्नेव परम ध्यानम। सुषुम्नेव ही, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है। सुषुम्नेव परम तीर्थम। सुषुम्नेव परो जपः। सुषुम्नेव परम ध्यानम असुषुम्ने परागति है। कि सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परागति है, सबसे ऊंची गति है। सुषुम्ना में जो नर सदा सभा लगा करके रखता है, सुषुम्नेव सदा गोष्ठीम इह कश्चित् कृते नरः सह मुक्तः सर्व पापेभ्यो निःश्रेयस्य ममाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, बैठक करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे ही परम पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी ने कहा। सुषुम्ना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः। एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत अदुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी, सिर में कपाल है। सिर में क्या है? कपाल है। कपाल किसको कहा गया? जहां एक भी बाल नहीं है, जिसको ललाट कहा गया। और इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है, मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। क्योंकि रुद्र का अर्थ होता है शंकर और अक्ष का अर्थ होता है नयन, मतलब आंख। और उस रुद्राक्ष में बीवरम एक महीन छिद्र है। चिंतयेद यदा, जो हमेशा अपने चित्त को वहां लगा करके रखता है। तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ,
तो वहाँ बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानम संशयो भवेत्। जिसके चिंतन मात्र से पापों के जितने समूह हैं सब जल करके राख हो जाते हैं। और कितना ही पापी से पापी जीव क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है, तब दुखों से छुटकारा मिलता है। तो वहीं पर ध्यान लगाना पड़ेगा। उस स्थान के संबंध में उपनिषद में मंत्र आया है। उस स्थान के संबंध में एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा। फकीर क्या कहते हैं कि क्या होता है उजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया जो है तीर निशाने से। अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। तो सुषुम्ना में जो ध्यान लगा करके रखता है तो उनकी दृष्टि की दोनों धार वहाँ टकराती है। उसी को कहा गया आंख में आंख लड़ाना। और जब आंख में आंख लड़ता है तब वहाँ ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है। और जब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है तब अंधकार का मंडल फटता, द्वार खुलता है परमात्मा के पास जाने का। जीव जो है इस स्थूल शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर में जाता है। तब देखिए कितना मजा है, कितना आनंद है। वहां से आनंद शुरू हो जाता है, परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुल जाता है। तब हमारे परमाराध्य कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया। तब भीतर का जो डगर है, रास्ता है, वह स्पष्ट दिखाई देता है कि किधर जाना है। वह भूलने वाला मार्ग ही नहीं, स्पष्ट रास्ता दिखाई दे रहा है कि कहाँ जाना है। भटकना नहीं है, रास्ता दिखाई दे रहा है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। धीरजलाल गुप्ता की वाणी है ये। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष वे धीरजलाल गुप्त परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य थे। गुरु महाराज इन्हीं के पास जाते थे। दरियापंथी गुरु थे स्वामी रामानंद जी, रामानंदी थे, ठीक है ना। दरियापंथी गुरु, उनका नाम था स्वामी रामानंद। अपने गुरु की खूब सेवा करते थे गुरु महाराज। जब सच्चे गुरु नहीं मिले थे, सेवा करते करते 11-12 बज जाता था। और वहीं से ज्योतराम राय, ठीक है ना, पूर्णिया जिला में पड़ता है, वहाँ पर गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब के एक शिष्य रहते थे। इसका बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। जो दरियापंथी गुरु थे स्वामी रामानंद जी, उनका कभी कभी खत डालने के लिए जाते थे। कहाँ? पोस्ट ऑफिस जाते थे गुरु महाराज, ठीक है ना। तो जाते थे तो वहीं पर पोस्ट मास्टर थे परम संत बाबा देवी साहब के एक शिष्य, जिनका नाम था रामदास। उनका नाम क्या था? रामदास। और वहीं पर धीरजलाल गुप्त जी आते थे। दोनों गुरु भाई थे, धीरजलाल गुप्त और रामदास, दोनों गुरु भाई थे। धीरजलाल गुप्त जी भी जाते थे। जब गुरु महाराज की चिट्ठी आती थी परम संत बाबा देवी साहब की, तो ये जाते थे लेने के लिए। तो एक दिन जब गुरु महाराज अपने दरियापंथी गुरु का खत लेकर गए डालने के लिए, तो धीरजलाल गुप्त रामदास दोनों मित्र थे, बात कर रहे थे, गुरु भाई थे। तो संत मत के बारे में जो बात कर रहे थे तो गुरु महाराज सुन लिए तो पूछे कि परम संत बाबा देवी साहब कौन है? कहा कि ये हम लोगों के गुरु हैं, मुरादाबाद में रहते हैं। तो संत मत का थोड़ा सा व्याख्या सुन के बहुत खुश हुए गुरु महाराज। कहे देखिए मैं भी सत्संग सुनने आना चाहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? तो बोले
कि मैं ज्योतिराम राय में वहीं पर रहता हूँ, गृहस्थ थे। कहा कि अगर मैं आऊँगा तो आप मुझे कुछ सुनाइएगा उनके बारे में। हाँ, सुनाएंगे। तब गुरु महाराज वहाँ पूरा पता ले लिए धीरजलाल गुप्त जी का, और दरियापंथी गुरु की सेवा करके 10 बजे 11 बजे जाते थे, और जा करके वहाँ रात भर जग करके सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनाते थे धीरजलाल गुप्त जी गुरु महाराज को। बेचारे गुरु महाराज 3 बजे सुबह तक सत्संग सुनते रहते, और फिर 4 बजे वहाँ दरियापंथी गुरु के सेवा में उपस्थित होना पड़ता था उनकी सेवा करने के लिए। 3 महीना कंटिन्यू गुरु महाराज जाते रह गए धीरजलाल गुप्त जी के पास। 3 महीना सोए ही नहीं गुरु महाराज। कैसा लगन था, 3 महीना नहीं सोए। और जब 3 महीना सत्संग सुने धीरजलाल गुप्त जी से, तब इतना प्रभावित हुए, कहे कि मैं भी बाबा साहब का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी उनसे भजन भेद लेना चाहता हूँ। तो धीरजलाल गुप्त जी को कहते आप मेरे बारे में खत लिख दीजिए। तो गुरु महाराज खत लिख दिए कि कोई मेही दास हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, भजन भेद लेना चाहते हैं। जब परम संत बाबा देवी साहब के पास खत आया, तो परम संत बाबा देवी साहब लिखते हैं धीरजलाल गुप्त जी को खत, कह रहे तुमने किस मेही का नाम लिया, बार बार वह मेरे मन में घूमते रहता है। तुमने किस मेही का नाम लिया, बार बार मेरे मन में वह घूमते रहता है। तुम ऐसा करो, भागलपुर जिला के मायागंज मोहल्ले में, ठीक है ना, एक हमारे भक्त रहते हैं, शिष्य रहते हैं, वकील साहब राजेंद्र बाबू, उनको वहीं पर कह दो जाके दीक्षा ले लेंगे, और नहीं तो तुम ही उनको दीक्षा दे दो, और नहीं तो तुम ही उनको दीक्षा दे दो। खत आया तो धीरजलाल गुप्त जी सोचने लगे कि हम इनको कैसे दीक्षा देंगे, ये तो सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम इनको कैसे दीक्षा देंगे। सोच में पड़ गए। तो सोचे क्या कि भेज देते हैं राजेंद्र बाबू के पास ही। राजेंद्र बाबू के पास भेज देंगे, चले जाइए आप मायागंज मोहल्ले में, वकील साहब रहते हैं राजेंद्र बाबू, गुरु महाराज की आज्ञा, उनसे दीक्षा आप ले लीजिए। तब गुरु महाराज जाते हैं और जा करके उनसे दीक्षा लेते हैं। फिर खत लिखते हैं कि उनको कह दीजिएगा कि मैं दुर्गा पूजा में आ रहा हूँ, मायागंज मोहल्ले में मेरा प्रवचन होगा। तो वहीं पर आए, दुर्गा पूजा में गुरु महाराज आते हैं, और जब प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, महर्षि में ही बाबा बहुत प्रभावित होते हैं, और धीरजलाल गुप्त और राजेंद्र बाबू उनका हाथ पकड़ के परम संत बाबा देवी साहब के हाथ में सौंप देते हैं। यही आपके गुरु हैं, हम लोग आपके गुरु नहीं हैं। कहने का भाव, यही आपके गुरु हैं। गुरु महाराज निहाल हो गए। और फिर 1912 ईस्वी में गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब महर्षि में ही बाबा को शब्द साधना का भेद बतलाते हैं, शब्द साधना का भेद बतलाते हैं। और गुरु महाराज भजन भेद कब लिए थे? गुरु महाराज भजन भेद लिए 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में भजन भेद लिए थे वकील साहब से। और 3 साल के बाद कहे थे कि इसको अब तुम जब ब्रह्म विद्या देने लग गए, भजन भेद मतलब निदानुसंधान की क्रिया बतलाने लगे, तो कहें कि देखो लाला, मैंने 10 वर्षों तक तुमको यह साधन करने के लिए कहा है, दृष्टि साधन। 10 वर्ष के बाद ही तुमको फिर यह साधना करनी है। लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान को देख करके उनको बतला दिए साधन करने के लिए कि अब आप शब्द साधना कर सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज एक दिन कहने की कृपा किए कि सरकार, मैंने अपने भीतर में उस चमकते हुए ज्योतिर्मय बिंदु का मैंने दर्शन कर लिया है,
यह सुन करके परम संत बाबा देवी साहब के बाह लाला, मैंने 32 वर्ष तक साधना की, तब जा करके मेरे भीतर में वह बिंदु प्रकट हुआ जिसमें कि अंधकार का नामो निशान मिट गया। और तूने मात्र 3 महीना ही बिंदु ध्यान किया, तू अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। जा, अब आज से लोग तेरी पूजा करेंगे। साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत गंभीर ज्ञान है। तो वही धीरज लाल गुप्त की वाणी में कह रहा था कि राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी, या मग सुरती सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो नैन नगर से। जो उस नैन नगर में प्रवेश करता है तब देखिए कैसा प्रकाश होता है। तो नैन नगर कहाँ है? नैन नगर, नैन नगर देखे हैं? नैनाकाश को नैन नगर कहा गया है। नैनाकाश, नैनाकाश मतलब आंख के भीतर का आकाश। आंख बंद कीजिए, नैन नगर को देख लीजिए। उसी नैन नगर को नीलगिरी पर्वत भी कहा गया है। तो नैन नगर में घोर अंधियारी, आंख बंद कीजिए और नैन नगर मतलब आंख के भीतर वाले महल में घुसिए, एकदम घोर अंधार, सतगुरु ज्ञान सफीनी। लेकिन जो गुरु से ज्ञान लेकर के वहां ध्यान लगाते हैं तो दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है, तब नैन नगर में प्रकाश होता है। या मग सुरती सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो। तब देखिए कैसा प्रकाश। वही गुरुदेव कहते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, अचलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते। इस रास्ते पर चलेंगे तो सुख मिलेगा। अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बरभागी सुनते। अमृत क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, यही अमृत है। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत, अद्भुति में ही प्रभु मिलते। और एक दिन इस तरह की साधना करते करते एक दिन परमपिता परमात्मा से भी भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। जब तक ईश्वर से मुलाकात नहीं होगी, एक शायर ने कहा, इस मुश्किल में गजब का मूसा, जब से यह संसार बना तब ही से घुसा। ठीक है ना? यह शरीर मुश्किल है और इसमें मूसा कौन है? जीवात्मा। तो जब से यह संसार बना तब से इस शरीर में हम आ रहे हैं। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। इसीलिए इसमें जो मूसा है जीवात्मा, पहले उस जीव का ज्ञान प्राप्त करो। इस मुश्किल में गजब का मूसा, जब से यह संसार बना तब ही से घुसा। मतलब जब से संसार है तब से यह शरीर है। इसलिए इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करो। हमारे परमाराध्य ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अरादो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल के आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अगर तुम मर्द बनना चाहते हो तो इस शरीर और संसार रूपी जेल खाने से अपने को निकाल लो, आजाद हो जाओ। क्यों शरीर के बंधन में पड़े हुए हो? संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती हुए, बंधन के कौन ठिकान। एगो बंधन से तो छुटकारा नहीं मिला, फिर दूसरा बंधन।
हाँ? फिर तीसरा बंधन, बंधन पर बंधन, इतना बंधन में माया मोह में पड़ जाएंगे, इतना पड़ जाए, कहेंगे बाबा फुर्सत कहाँ है ध्यान करने का, भक्ति करने का फुर्सत कहाँ है। बंधन तो आप बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, कहते हैं फुर्सत क्या है। तो बंधने का फुर्सत है, लेकिन बंधन से छूटने का फुर्सत नहीं है। तो हम अपने को खुद बांध रहे हैं। निर्बंधन बंधा रहे, संत कबीर साहब ने कहा, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, आदास कहावे सोए। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि हमारे अंदर में कर्तापन का भाव हो। सब काम किया लेकिन कुछ नहीं किया, न कछु किया न करी सका, न करने योग्य शरीर, जो कछु किया साहब किया, कहे कबीर कबीर। जो कुछ करते हैं सब परमात्मा करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम तो निमित्त हैं, मतलब माध्यम हैं, माध्यम है, करने वाले सब ईश्वर हैं। इसलिए आपको माध्यम बनाए हैं, आप ऐसा काम करें जिससे कि बंधन से छुटकारा मिल जाए। क्यों बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन से छुटकारा प्राप्त करो। भगवान बुद्ध ने कहा, पता नहीं हमने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है कि इतना दुख भोगना पड़ रहा है, और पाप करके हम अपने दुखों को क्यों बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कम से कम शुभ कर्म हम नहीं कर सकते, तो पाप कर्म भी नहीं करें तो पाप जहाँ का तहाँ ही रहेगा, वह बढ़ेगा नहीं। इसीलिए जहाँ तक हो सके हमें शुभ कर्मों को करना चाहिए, अशुभ कामों से अपने मन को लगा करके, अशुभ कामों से अपने मन को हटा कर रखना चाहिए। एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और ईश्वर की भक्ति गुरु से युक्ति जान कर करनी चाहिए, तभी हमारा परम कल्याण होगा। तो कहने की बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा समय आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।